देखिए, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एक क्वेश्चन आपने अभी मुझसे पूछा है कि मैं ये बताऊं कि किसी भी पूंजी खाते का शेष, द बैलेंस किसी भी कैपिटल अकाउंट का हमेशा जमा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपसे 2-3 चीजें कहूंगा कि किसी भी पूंजी खाते का शेष जमा इसलिए होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप किसी को साझेदार बनाते हैं, ठीक है, आपने किसी को पार्टनर बनाया, तो आपने पार्टनर हम क्यों बनाते हैं? मुझे कोई इसका आंसर देगा कि हम पार्टनर क्यों बनाते हैं किसी को? हम किसी को पार्टनर क्यों बनाते हैं? कोई मुझे बताएगा कि हम किस वजह से किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं? ताकि हमारे जो कैपिटल अच्छा 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 अच्छा, आप लोग पहले अपना कुछ हाथ वगैरह कुछ उठाइए, इसमें मुझे मालूम पड़े कौन कौन आंसर देना चाहते हैं। देखते हैं, हम किसी को साझेदार क्यों बनाएंगे। ओके ओके ओके, तो मेरे पास 3-4 हाथ हैं, अभी अभी हाथ नीचे मत कीजिएगा। दिव्या, दिव्या से स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे ऊपर उसका नाम आ रहा है। हाँ दिव्या, तुम बोलो, हम किसी को साझेदार क्यों बनाना चाहेंगे? सिर्फ कैपिटल कैपिटल सब लोग देते हैं तो कैपिटल भी आ जाती है और काम का जो बर्डन रहता है वो भी शेयर हो जाता है तो दिव्या का कहना जितना, है और कि हाँ, और दिव्या, लॉसेस भी शेयर हो जाते हैं कि जैसे किसी को ज्यादा एक लॉस ज्यादा ना हो इसलिए लॉस भी शेयर करके। ओके, तो दिव्या का कहना है कि कैपिटल के लिए, काम में हाथ बटाने के लिए और लॉस को शेयर करने के लिए। ठीक है, दूसरा है, आप दिव्या हाथ नीचे कर सकते हैं, सौरभ उपाध्याय। सौरभ, सर इससे हमारा टैक्स भी कम हो जाता है। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, ठीक है, सौरभ ने एक अलग उसका पॉइंट दिया है कि हमारा टैक्स भी कम हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई पॉइंट कहना चाह रहे हो सौरभ? नो सर। ठीक है, शिल्पी तुम क्या कहना चाह रही हो? सर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर हमारा बिजनेस बड़ा हो गया और तो उसमें पूंजी प्रबंध और विशिष्टीकरण की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके कारण व्यवसाय का संचालन ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए हम किसी को साझेदार बनाते हैं ताकि हमारे व्यवसाय का प्रबंध ठीक से हो सके और हमारा जो रिस्क और कैपिटल होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ओके, आप लोगों ने 2-3 पॉइंट्स, बिल्कुल जो आप लोगों ने पॉइंट्स कहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे जैसे हमारा व्यवसाय बढ़ता जाता है, हमें और लोगों की आवश्यकता होती है जो बिजनेस का लाभ हानि बांट सके और बिजनेस में हाथ बटा सके। तो हमें बिजनेस के प्रबंधन के लिए, है ना, हम चाहते हैं कि उसका सुचारू रूप से प्रबंधन किया जा सके। व्यवसाय को बढ़ाना है, हमें उसका एक्सपेंशन करना है और हमें बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि और लोग जुड़े, तो इसलिए हम बिजनेस को में पार्टनर्स लेके आते हैं। दूसरी चीज ये कही गई कि जब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैं उसमें अकेले बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं कागज पे करना मैं मेरी जी, लेकिन मैं पेपर पे, कागज पे, लिखा पढ़ी में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी किसी को भी मैं एक साझेदार बना लेता हूँ। क्यों बनाता हूँ? मैं इसलिए साझेदार बना लेता हूँ कि वो सारा मुनाफा मैं अगर मेरे पास आएगा तो मेरे को टैक्स ज्यादा लगेगा और जो बिजनेस का लाभ है वो ऐसे बढ़ जाएगा। तो कई बार लोग अकेले ही काम कर रहे होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी बिजनेस में वो घर में किसी को अब साझेदार बना लेते हैं जिससे कि उनका टैक्स कम हो जाए, उनकी घर में इनकम घर में ही रहेगी, है ना। मैं अगर मान लीजिए अपनी पत्नी को एक साझेदार बनाता हूँ तो हम दोनों में इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन इनकम तो घर की है ना, उसमें फर्क क्या पड़ता है, मैं अकेले कमाऊं या हम दोनों मिलके कमाए, दोनों का काम चल रहा है। सोचेंगे लेकिन तो एक ही घर से जाएंगे। हाँ हाँ, अक्षरा क्या कह रही हो? सर हानि भी तो एक ही घर से होगी सर। हानि भी एक ही घर से होगी? नहीं, मेरे को चाहिए नहीं साझेदार, मुझे चाहिए नहीं साझेदार, मैं अकेले ही करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मैं किसी एक घर के सदस्य को अपना साझेदार बना लेता हूँ। जो बात कही थी कि टैक्स कम हो जाता है, वो भी बात सही है कि हमें नहीं चाहिए साझेदार, हमें ना पैसे, हम मैनेज कर लेंगे, हम खुद ही चला लेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने का, इसलिए भी लोग साझेदार बना लेते हैं। एक तीसरी चीज जो सबसे बात है, जिस चीज पे मैं आना चाहता हूँ, कि जब व्यवसाय बढ़ता है तो आपको अतिरिक्त पूंजी की, एडिशनल कैपिटल की, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहते हो साझेदार बनाने से आपको और पैसा मिल जाएगा और आप अपना बिजनेस और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, तो इसलिए भी लोग साझेदार बनाते हैं।
अब आप मुझे बताइए, क्या आप कोई ऐसा साझेदार बनाना चाहोगे जिसको आपको पैसे, आप मान लीजिए कोई फर्म चला रहे हो, आप 2-3 लोग हो, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? और ठीक है, आप लोग 2-3 लोग हो, एक फर्म चला रहे हो, आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बनाना चाहोगे जिसको आप पैसे दे रहे हो, वो नहीं लगा रहा, आप उल्टे पैसे दे रहे हो उसको? नो सर। इसीलिए कभी भी पूंजी खाते का शेष नाम नहीं हो सकता। अगर किसी के पूंजी खाते का शेष नाम है, डेबिट है, अगर किसी की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब फर्म ने उसको पैसा दिया। और अगर किसी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, मतलब फर्म को पैसा मिला, उसने दिया है। बिल्कुल सही है। तो हम तो उसको इसलिए पार्टनर बना रहे हैं कि वो पैसा लगाए। हमको किसी को पैसा देना होगा तो हम उसको पार्टनर क्यों बनाएंगे? लोन देना है तो किसी को भी लोन दे देंगे। लेकिन हमने सामने वाले को पार्टनर इसलिए बनाया है कि सामने वाला हमको पैसा दे। तो जब वो हमें पैसा देगा तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, सपोज ए है, ए ने हमें पैसा दिया, ए है पार्टनर का, साझेदार का नाम ए है, पार्टनर का नाम, टू एज कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे मैं अगर ए का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री आएगी बाय कैश। सपोज 20,000 रुपए ए ने दी तो बाय कैश। अब मैं अगर ए के अकाउंट का बैलेंस देखूं, शेष देखूं, तो इसके अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा, इसके अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा, जमा बैलेंस आएगा। इसका जमा साइड जो है ना, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब अगर एक से पैसा लेने के बजाय मैं एक को पैसे दूं तो उसकी एंट्री क्या करूंगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको मैं अलग लिखता हूं और इसको मैं अलग कलर में लिखता हूं। तो मैं ए को अगर पैसे दूंगा तो उसका पहले एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं कैश दे रहा हूं उसको। तो यहां पे मैं जब ए का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो उसके डेबिट में आएगा टू कैश। सपोज मैंने उसको 10,000 रुपए दिए तो ए का डेबिट बैलेंस नाम शेष हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो हम ऐसा थोड़ी चाहते कि हमें ऐसा पार्टनर दे जो हमसे पैसे ले रहा है, फर्म से पैसे ले रहा है। अरे फर्म को पैसे चाहिए भाई, हमें पैसा दे। हम कोई फाइनेंस कंपनी थोड़ी है कि हम कोई किसी को लोन देने का काम, बिजनेस थोड़ी करते हैं। लोन देने का काम करते तो लोन दे देंगे, किसी को कैपिटल पार्टनर बना के क्यों लोन देंगे? इसलिए कभी भी किसी भी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस डेबिट नहीं होना चाहिए। सामान्यतः जनरली तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, आगे। यस सर। अब मैं आपको एक और हमें नहीं आया समझ में। क्या चीज बेटा? सही, एक बार और बता दीजिए। नहीं देखो शिल्पी, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम पार्टनर क्यों बनाती हो? किसी से पैसा लेने के लिए बनाती हो ना? यस सर। तो जब आप किसी से पार्टनर बना रही हो और उससे पैसा ले रही हो तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा ठीक है आशीष बेटा, अपना ध्यान रखो। और तुम हो अभी कि तुम चले गए क्लास में से? सर अभी हो। है ना। एक और मैसेज मेरे पास आया था एक बच्चे का कि सर मेरी बुखार है तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा। कभी भी अपने को घबराना नहीं है ना। कुछ हो जाए अब घबराना मत कि क्या हो गया, अभी क्या हो रहा है। लोग बहुत कई बार घबरा जा रहे हैं, अरे मेरे को ऐसा हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ सर किसी को नॉर्मल है तो भी वो घबरा जाते क्योंकि सामने एक ऐसी बीमारी है कि नॉर्मल बुखार है तो घबरा जाते हैं कि कहीं यही तो नहीं। आप बिल्कुल मत घबराइए और हमेशा अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशन लीजिए। जो हमारे घरेलू इलाज है उनको भी कीजिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मेरे घर में भी था, मेरे लड़के को हो गया था अभी, लेकिन हमने घर में उसको रखा, घर में इलाज किया, उसका ठीक हो गया। कोरोना था सर? हाँ अभी टाइम हो गया, मतलब मैंने। और पिछली बार जब कोरोना हुआ था ना, पिछले साल 2020 में, तो हमारे
हमारे पूरे घर में सबको हो गया था कोरोना। सब ठीक हो गए थे सर? सब ठीक हो गया घर में। हमने क्या किया, गर्म पानी पीने का, अपने को रोज गरारा करने का, गरम गरम। मैं क्या करता हूँ उसके अंदर जो है अपना वो बना के अपना, मुझसे पूछा था ना कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ सर। हाँ, तो मैं आपसे क्या कहता है कि अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, है ना, पूंजी लगाते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री होगी जब आप कैपिटल लगाएंगे। अब जब मैं इसको एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा या पोस्ट करूंगा एक एक कैपिटल अकाउंट में, तो एक एक कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कैश। तो जब मैं बाय कैश करके क्रेडिट में लिखूंगा तो एक एक कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, कि मुझे बताइए। क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब हम ए से पैसा लेंगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, जमा शेष होगा। और जब हम ए को पैसा देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, तो ए का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो हम ऐसा कोई पार्टनर बनाएंगे क्या कि जिसका क्रेडिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो? हम ऐसे ही पार्टनर बनाएंगे ना कि जिसका क्रेडिट बैलेंस हो, जो पैसा दे फर्म को। हमसे पैसा लेने वाला पार्टनर हम थोड़ी बनाएंगे। इज दैट, ये ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ, है ना, आगे की एक पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ तक ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैपिटल अकाउंट का सामान्यतः जमा शेष या मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होता है सामान्यतः। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारा पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस कैसे हो जाता है? वो धीरे धीरे डेबिट बैलेंस हो जाएगा, कैसे हो सकता है? अगर उस केस में हम कहते हैं कि अगर बिजनेस को जो है लगातार नुकसान हो रहा है, हानि हो रही, तो लगातार हानि होने से किसी भी पार्टनर का जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस बदल सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है ना सीबीएसई में और एग्जाम में एनसीईआरटी में दिया गया है कि ऐसा कब होता है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। अच्छा ठीक है, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन हम करते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन शीट भेजी उसके ऊपर, फिर मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन आपको भेजा है और आप इस चीज को देखिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन शीट भेजी है, शीट नंबर 5 प्रोबेबली। ठीक है, मैंने आपको ये वाली शीट भेजी है, सबको ने देखी ये शीट? मैं इसको स्क्रीन पर पूरा इसको दिखा देता हूँ, है ना। इसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेजे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, सबको मिली है ये शीट? ठीक है, मैं इस शीट को क्वेश्चंस को अब करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं सेशन को लाइव कर रहा हूँ। ये अभी